नमस्ते, मैं हूं संजय मोहन। दोस्तों, आज मेरा विषय है यूपी में मदरसों का जो सर्वे हो रहा है उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट ने लगभग 1 महीना पहले ये निर्णय लिया था कि उत्तर प्रदेश में मदरसों का जो स्व-वित्त पोषित हैं उनका जो वित्त पोषित हैं उनका भी सर्वे कराया जाएगा। इसी के अंतर्गत अभी 13 सितंबर से उनका सर्वे शुरू हो गया है। जिला प्रशासन को ये काम दिया गया। जिला प्रशासन ने एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई और वो सभी मदरसों में जाकर सर्वे का काम कर रही है। सर्वे शुरू हो चुका है। दोस्तों, इसमें 2 प्रश्न निकल कर आते हैं। सर्वे करने के पीछे सरकार की क्या मंशा है और क्या सर्वे करने के बाद मदरसों की जो हालत है उसमें कुछ सुधार हो पाएगा। ये 2 प्रश्न हैं, आज इन्हीं पर चर्चा करेंगे। मुख्यतः जो सर्वे किया जा रहा है उसमें 12 प्रश्न दिए गए हैं। 12 प्रश्नों का उनको फिलअप करना। एक फॉर्म है, उस फॉर्म में 12 प्रश्न दिए गए हैं। 12 प्रश्नों के उसके जवाब मदरसा संचालक जो हैं उनसे लिए जाए। क्या प्रश्न है भैया, मैं आपको बता देता हूँ। मदरसे का नाम व पता, मदरसा कितने दिन से संचालित है, मदरसे का संचालन कौन कर रहा है, मदरसे में जो फंडिंग है वो कहाँ से हो रही है, उनके खर्चे एक्सपेंसेस कहाँ से चलते हैं, वो पैसा कहाँ से आता है, शिक्षा में क्या क्या उनको बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, कितने विषय उनको पढ़ाए जा रहे हैं। जो मुख्यतः यही है, शिक्षकों की कितनी संख्या है। उसके अलावा कोई बहुत ऐसे प्रश्न उसमें नहीं है कि जो मदरसा संचालकों को या मुस्लिम समाज में गलत संदेश दें। ऐसा कोई प्रश्न उसमें नहीं दिया गया है। आखिर में एक रिमार्क दिया गया है कि आप अपने रिमार्क इस पर दे सकते हैं। जो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस समय 16,500 मदरसे संचालित हैं, जिसमें से लगभग 560 मदरसे जो हैं वो सरकार द्वारा पोषित हैं। उनको सरकार से फंडिंग दी जाती है तो पोषित है। लगभग 3% मदरसे जो हैं वो इस टाइम सरकार के द्वारा पोषित हैं, लेकिन सभी मदरसों का सर्वे कराया जा रहा है। जो सर्वे में कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं आती है। सर्वे में दिक्कत सिर्फ राजनीतिक दलों को है, और राजनीतिक दलों में सपा बसपा के स्टेटमेंट भी आए हैं नेताओं के, और ओवैसी का स्टेटमेंट तो ऑब्वियसली आना ही था। उनका तो आया है, उनका तो हर चीज़ पे नेगेटिव स्टेटमेंट आना ही है, जैसे कि वो मुसलमानों के बहुत बड़े ठेकेदार हैं। इसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि जो सरकार की नीयत है वो नीयत अच्छी है। सरकार ने पहले भी, इससे पहले कहा था कि कुरान और कंप्यूटर दोनों एक साथ सरकार देखना चाहती है। मदरसों में कुरान और कंप्यूटर दोनों एक साथ देखना चाहती है। तो सरकार की ये मानसिकता पता चलती है कि सरकार इस क्षेत्र में मदरसों के लिए कुछ करने के लिए तैयार है। हमें उसका स्वागत करना चाहिए। हर चीज़ को गलत इंटेंशन से नहीं देखना चाहिए। मदरसा शिक्षा परिषद के जो चेयरमैन हैं जावेद साहब, उन्होंने भी जो है इसका स्वागत किया है कि नहीं, ये अच्छी पहल है, सरकार के द्वारा ये अच्छी पहल की गई है, इसका हम सब स्वागत करते हैं। अब सवाल ये है कि सब स्वागत करते हैं, लेकिन एक भय का वातावरण राजनेताओं द्वारा बनाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल अनुचित है। इसको पॉजिटिव वे में देखना चाहिए, इसको दूसरे वे में देखना चाहिए कि सरकार वास्तव में अगर कुछ मुस्लिमों के लिए करना चाहती है तो उसका इंतज़ार कीजिए। सर्वे में 12 प्रश्न है। 12 प्रश्न कोई बहुत ज़्यादा अजीब या अलग हटके नहीं है, जनरल क्वेश्चन है जो उनमें दिया गया। हाँ, 2-3 प्रश्नों से जो है कुछ मदरसा संचालकों को दिक्कत आ सकती है, जैसे कि आय का स्रोत क्या है, कितने दिन से संचालित है, क्या क्या पाठ्यक्रम उसमें पढ़ाया जा रहा है। ये भी प्रश्न इस प्रकार से नहीं है कि इनमें कोई दिक्कत आए। अब सवाल ये है कि सरकार के द्वारा ये जो सर्वे है ये 13 सितंबर को शुरू करा गया और 5 अक्टूबर तक ये सर्वे चलेगा। 25 अक्टूबर को सरकार को इसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन के द्वारा सौंप दी जाएगी। उसके बाद सरकार क्या कदम उठाती है और कितनी जल्दी उठाती है, ये देखने वाली बात है। सिर्फ
विपक्ष हैं तो हर चीज़ में बुराई होगी, ये उद्देश्य ठीक नहीं है। अगर सरकार के द्वारा कुछ इस प्रकार से अलग हटके कदम उठाए जा रहे हैं तो उसका स्वागत करा जाना चाहिए। इसी के साथ ये जो चर्चा है मैं समाप्त करता हूँ। दोस्तों, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट भी करें।